रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी इस जंग का दुनिया पर काफी असर अब दिखाई देने लगा है और पिछले एक साल में जहां अमेरिका और ब्रिटेन ने ज़ेलेंस्की की मदद की है तो उसके बाद उसका हौसला और ज्यादा बढ़ गया है। वहीं अब ज़ेलेंस्की यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने के लिए वर्ल्ड बैंक से आस लगाए हुए हैं। रूस यूक्रेन के बीच जारी महायुद्ध ने दुनिया को हिला दिया है। जंग के इस मैदान में जितना बारूद इस्तेमाल हुआ, उतनी ही तबाही मची, उतनी ही बस्तियां बंजर हुई, उतनी ही जान जिस्म से जुदा हुई और उतना ही नुकसान हुआ। देखते ही देखते यूरोप का दूसरा बड़ा और खूबसूरत देश यूक्रेन खंडहर में बदलता चला गया। रूस दावा करता है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के करीब 18% जमीन पर कब्जा कर लिया है, जहां यूक्रेन के 6 बड़े शहर बसे हैं और ये यूक्रेन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाते हैं। महायुद्ध के 1 साल पूरा होने के बाद वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई वो ज़ेलेंस्की को परेशान करने वाली है। विश्व बैंक की रिपोर्ट की माने तो यूक्रेन को इस युद्ध से उबरने और पुनर्निर्माण के लिए करीब 10 साल लगेंगे और $411 बिलियन खर्च करने होंगे। इस जंग में यूक्रेन की जमीन रूस के बारूद से सन गई है। यूक्रेन का कोना कोना बारूद से पटा पड़ा है। बुनियादी ढांचे को इतना नुकसान पहुंचा है कि उसे दुरुस्त करने में सदियां बीत जाएंगी और कस्बों और शहरों से मलबे को साफ करने में यूक्रेन का करीब $5 बिलियन खर्च होगा। विश्व बैंक इस अनुमान को इन 13 महीनों के आधार पर बता रहा है, लेकिन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ेगी नुकसान के आंकड़े बढ़ते जाएंगे। ज़ेलेंस्की इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं, इसलिए वो वर्ल्ड बैंक की तरफ देख रहे हैं। Жодного дня не втрачаємо для міжнародних контактів. На всіх рівнях працюємо. Обговорили чинні програми підтримки для України, перспективні, нові. Звичайно, зосередились на відновленні, на усьому тому, що потрібно зробити в багатьох українських містах і селах, які зазнали терористичних ударів окупанта. Житлові будинки, соціальна інфраструктура, економічна основа життя – все це потрібно відбудовувати. सभी हथियारों का दम मैदान में दिख रहा है। घर, शहर, अस्पताल, स्कूल, पावर स्टेशन, कुछ भी रूस के हमलों से बचा नहीं है। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में सितंबर के अनुमानित नुकसान को भी दिखाया गया है। दरअसल पिछली रिपोर्ट में यूक्रेन को बर्बादी से उबारने में $349 बिलियन खर्च होने का अंदाजा लगाया गया था, लेकिन नई रिपोर्ट $400 बिलियन से ज्यादा जरूरत को दिखा रही है, यानी 6 महीने में करीब $51 बिलियन। विश्व बैंक ने अपनी इस रिपोर्ट में आर्थिक और मानवीय नुकसान को नहीं जोड़ा है, जो अनुमान के मुताबिक $135 बिलियन बताया जा रहा है। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना और बुनियादी ढांचे को तैयार करना ज़ेलेंस्की के लिए बड़ी चुनौती है। दावे के मुताबिक जंग में अब तक करीब 20 लाख घर खंडहर बन चुके हैं, 650 से ज्यादा एम्बुलेंस जलकर खाक हो गए और 9,655 नागरिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। इतना सब होने के बाद भी जंग का अंत नहीं दिखाई दे रहा है और न ही अंजाम। तबाही और बर्बादी हर दिन दोनों ही मुल्कों में हो रही है। और यूक्रेन जंग के बीच रूस की सेना के रेडिएशन, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन फोर्स के प्रमुख ने एक बड़ा दावा कर दिया है। और ये दावा ब्रिटेन के उस ऐलान को लेकर के है जिसमें यूक्रेन को यूरेनियम मुक्त तोप के गोले देने का ऐलान कर दिया गया था और जिस पर रूस ने यह कहा था कि इन गोलों से रूस को कम, यूक्रेन को ज्यादा नुकसान होने वाला है। पुतिन ने दी परमाणु तबाही की चेतावनी। यूक्रेन को भस्मासुर दे रहा ब्रिटेन।
खुद के हथियार से ही बर्बाद होगा यूक्रेन। जिस हथियार के लिए ज़ेलेंस्की बेताब थे, वो हथियार एक एक कर यूक्रेन की धरती पर पहुंच रहे हैं। पश्चिमी देशों से मिल रहे इन हथियारों ने ज़ेलेंस्की का सीना चौड़ा और माथे की शिकन को दूर कर दिया है, क्योंकि रूस के टैंक से हो रहे हमलों से ज़ेलेंस्की परेशान थे। इन टैंक का मुकाबला करने के लिए ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से मदद मांगी थी। अब ये मुराद पूरी होनी शुरू हो गई है। जर्मनी के 70 लेपर्ड टैंक यूक्रेन की धरती पर पहुंच गए हैं। उधर ब्रिटेन के 14 चैलेंजर टैंक भी जल्द ही यूक्रेन की धरती पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन ब्रिटेन से मिलने वाले चैलेंजर टैंक को पुतिन ने यूक्रेन के लिए भस्मासुर बता दिया है। दावा किया जा रहा है कि ये टैंक रूस को कम, यूक्रेन के लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। रूस की सेना के रेडिएशन, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन फोर्स के प्रमुख इगर किरियोव ने दावा किया कि ये यूरेनियम से लैस टैंक के गोले से यूक्रेन खुद बर्बाद हो जाएगा। Следует отметить, что в вооруженных конфликтах боеприпасы из объединенного урана применялись исключительно странами НАТО. Сходными характеристиками обладают вольфрамовые сплавы. Несмотря на то, что применение таких боеприпасов окажет... तो सवाल है, ब्रिटेन का वो फैसला क्या है जिससे रूस दहशत में है, लेकिन इसे यूक्रेन के लिए घातक बता रहा है। दरअसल ब्रिटेन ने अपने चैलेंजर 2 टैंक के लिए यूरेनियम से लैस गोले का ऐलान किया है। यूरेनियम से लैस गोले बेहद घातक हो जाते हैं, जो सामान्य गोले से ज्यादा तबाही मचाते हैं। रूस का दावा है कि गोलों से निकले यूरेनियम सदियों तक यूक्रेन की धरती को तबाह करते रहेंगे। इसकी जद में यूक्रेन के लोग आएंगे, वहां की कृषि भूमि तबाह होगी और बर्बादी के इस निशान को लोग सदियों तक याद रखेंगे। Тривиальное название металла, основу которого составляет более 90%. Помимо заражения собственного населения, это нанесет колоссальный экономический ущерб агропромышленного комплекса Украины, прежде всего растениеводству и животноводству, обрушив любой экспорт сельскохозяйственной продукции с территории Украины. मतलब जहां एक तरफ पुतिन ब्रिटेन के इस फैसले से डरे हुए हैं, तो वही ब्रिटेन के हथियार से यूक्रेन को ज्यादा नुकसान का दावा कर रहे हैं। तो सवाल है कि क्या ये पुतिन नेटो देशों से मिल रहे घातक हथियारों से घबराए हुए हैं, या वो ज़ेलेंस्की की सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का वक्त होने के बाद भी पुतिन की सेना ज़ेलेंस्की की सेना को घुटनों पर नहीं ला सकी है।